मेरी 2 बेटियां हैं, मगर दोनों की आदतों में जमीन आसमान का अंतर है। एक बेटी नरम दिल है, हर किसी के काम आने वाली, डरपोक, डरी सहमी सहमी सी, बड़े छोटों की इज्जत करने वाली। क्या खूबी नहीं है मेरी बेटी आंचल में? और दूसरी बेटी दीपिका महफिलों की जान थी, बदतमीज थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बेटियों को इन शब्दों से क्यों पुकार रही हूँ। आखिर किस तरह की माँ हूँ मैं? हाँ, दीपिका को मैं इन्हीं शब्दों से पुकारूंगी, क्योंकि दीपिका ने मेरी बड़ी बेटी आंचल की जिंदगी बर्बाद कर दी। सगी बहन होते हुए भी अपनी बहन की दुश्मन निकली। बचपन में बच्चियों के पापा दोनों बच्चियों के लिए गुड़िया लेकर आए, तो काले बाल वाली गुड़िया दीपिका ने पसंद की और सफेद बाल वाली गुड़िया आंचल ने। 2 दिन बाद दीपिका ने जिद करना शुरू कर दी, कहने लगी कि मुझे सफेद बालों वाली गुड़िया चाहिए। हम दोनों ने उसे बहुत समझाया कि खुद उसने काले बाल वाली गुड़िया पसंद की है, मगर उसने खूब रो रो कर शोर मचाया कि उसे सफेद बालों वाली गुड़िया ही चाहिए। मेरी रहमदिल आंचल ने उसे सफेद बालों वाली गुड़िया दे दी और काले बाल वाली गुड़िया ले ली। और 2 दिन के बाद देखा कि काले बालों वाली गुड़िया के बाल कटे हुए हैं और उसकी टांग और हाथ टूटे हुए हैं, और आंचल खामोशी से आंसू बहा रही थी और दूसरी तरफ दीपिका आराम से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मेरे पूछने पर आंचल ने रोते हुए बताया कि दीपिका ने उससे कहा कि आंचल दीदी, आइंदा याद रखना, अगर मैं कोई चीज पसंद कर लूं तो वो आप मुझे खुद ही दे दिया करो, वरना मैं उसका भी यही हश्र करूंगी जो इस गुड़िया का किया है। हर खिलौने पर दीपिका सबसे पहले कब्जा कर लेती। अगर आंचल को भूख लगी होती तो भी दीपिका सबसे पहले खुद खाने को मांगती और हम उसको छोटी समझकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते। आंचल बहुत समझदार बच्ची थी और दीपिका की शिकायत भी नहीं करती थी, बल्कि आंसू भरी आंखों से दीपिका को छोटी समझकर हर चीज उसे दे देती थी और आंचल खामोशी से एक कोने में बैठ जाती। अगर कभी कभी ऐसा चांस हो जाता कि दोनों के एक जैसे कपड़े हम खरीद के ले आए हैं, तो कुछ दिन बाद आंचल के कपड़े जगह जगह से कटे हुए मिलते। जब दीपिका से पूछा जाता कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, तो वह चिल्लाकर कहती, मामा, जो चीज मुझे पसंद हो वो कोई दूसरा नहीं ले सकता, मगर मेरी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होती। परेशान होकर मैं दीपिका को समझाती, मगर उसकी समझ में कोई बात नहीं आती थी। वक्त गुजरता रहा और मेरी दोनों बेटियां जवान हो गई। दोनों ही बहुत खूबसूरत और समझदार थी, मगर दोनों के मिजाज बहुत ही अलग अलग थे। घर में दौलत की कमी नहीं थी और बेटियां भी काबिल थी। जल्द ही दोनों के लिए रिश्ते आ गए। खैर, वह रिश्ता तो हो गए। राजीव मेरी बड़ी बेटी आंचल के लिए और मोहन दीपिका के लिए पसंद कर लिया गया। वह दोनों बहुत खुश थी और हम भी ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे थे। राजीव के घर वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए हमने भी यही बेहतर समझा और आंचल की शादी तय करके उसे रुखसत कर दिया। आंचल का ससुराल बहुत अच्छा था। वो जब भी अपनी माँ बाप से मिलने आती तो खुशी और सुकून उसके चेहरे पर साफ नजर आता। मैं भी बहुत खुश होती। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। महीने गुजर गए कि अचानक राजीव के मोबाइल पर रॉन्ग कॉल, SMS आने लगे। कोई लड़की है जिसे उसके ऑफिस में जाने और ऑफिस से निकलने तक की खबर है, यहाँ तक कि उसके कपड़ों का रंग तक भी बता देती और वह कहती कि वह राजीव को बहुत चाहती है। राजीव ने आंचल को बताया कि पता नहीं कौन है जिसको मेरे पल पल की खबर है। राजीव सारी कॉल इग्नोर करता रहा और उसने आंचल को तमाम हालात से आगाह किया और उससे कहा कि फोन मत उठाना। आंचल को परेशानी से बचाने के लिए खुद परेशानी जाहिर न की। इधर आंचल की शादी के बाद दीपिका बिल्कुल बदल गई थी। जो एक घर में रहते हुए अपनी बहन आंचल से बात भी नहीं करना पसंद करती थी, वह हर दूसरे दिन फोन करके आंचल को अपने माँ बाप के घर बुलाने की जिद करती। आंचल अपनी सादगी की बदौलत बहन की मोहब्बत तस्वर करती और सबसे मिलने चली आती कि देर आए दुरुस्त आए। बहन की मोहब्बत तो जागी। आंचल जब भी मायके आती तो दीपिका सब कुछ छोड़कर उसके पास बैठ जाती और हर बात पूछती कि आंचल दीदी, तुम सारा दिन क्या करती हो? राजीव जीजू क्या पसंद करते हैं और वह अपना सारा दिन कैसे गुजारते हैं? आंचल बहन की मोहब्बत समझकर हर बात का जवाब देती रहती। कुछ दिनों के बाद आंचल घर नहीं आई तो दीपिका ने फोन किया कि आंचल दीदी इतने दिनों से क्यों नहीं आई? आंचल ने अपनी तबीयत खराब होने का बताया। कहा कि अगर वह नहीं आ सकती तो दीपिका खुद उसके घर मिलने आ जाएगी। दीपिका ने अपनी माँ से आंचल के घर जाने की जिद की तो दीपिका की माँ ने उसे जाने को कह दिया। राजीव के घर वाले कहीं बाहर रहते थे। राजीव जॉब की वजह से दिल्ली में रहता था। राजीव के घर में सिर्फ राजीव और आंचल थे और बस एक मौसी थी। राजीव के पास रॉन्ग कॉल का सिलसिला अभी तक जारी था। जब राजीव आने वाला होता तो दीपिका आंचल को नींद की गोलियां देकर जल्दी ही सुला देती
और फिर दीपिका राजीव को खाना देने के बाद लंबी लंबी बातें करने बैठ जाती। वह पहले भी महफिल की जानती, उसकी महफिल में कभी कोई बोर हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीपिका आंचल के घर आते ही सारा काम अपने हाथों में ले लेती। आंचल अपनी खराब तबीयत और सादगी की वजह से राजीव को वह कंपनी नहीं दे पाती थी जो अब राजीव दीपिका की संगत में गुजार रहा था। राजीव का दिल दीपिका की तरफ खींचने लगा। दूसरी तरफ आंचल सोचने लगी कि क्या वजह है जब भी राजीव के आने का वक्त होता है उसको गहरी नींद आ जाती है और वह सो जाती है और अगले दिन दोपहर को ही उसकी आँख खुलती है। आखिर क्यों? एक दिन दीपिका दूध के साथ दवाई लाई और कहा कि दीदी यह खा लो। मैंने दवाई लेकर रख दी और कहा बाद में खा लूंगी। आंखें बंद करके जानबूझकर सोने का नाटक किया ताकि दीपिका को लगे कि वह दवाई खाकर सो चुकी है। उस दिन आंचल को नींद न आई। वह आंखें बंद करके लेट गई। देखा कि राजीव आया और कपड़े बदलकर नीचे चला गया। उसके बाद बहुत देर तक राजीव और दीपिका के हंसने की आवाज उसको परेशान करती रही। वह तो उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। फिर अचानक उसे लगा कि अब खामोशी सी छा गई है और राजीव की भी आवाज नहीं आ रही। वह उठी और आहिस्ता से हॉल की तरफ गई। हॉल खाली था मगर दीपिका के कमरे की लाइट जल रही थी। वह दीपिका के कमरे की तरफ गई और खुली खिड़की से दीपिका के कमरे की तरफ देखा तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह हक्की बक्की रह गई और सोच में डूब गई कि काश उसने दीपिका को अपने घर ना बुलाया होता तो आज यह सब कुछ भी ना देखना पड़ता। वह अपने आप को संभालते हुए फौरन अपने कमरे में आई और फैसला किया कि वह दीपिका को फौरन अपने घर भिजवा देगी और अपना घर बचाएगी। राजीव के ऑफिस जाने के बाद उसने दीपिका से कहा कि अब उसकी तबीयत ठीक है, मेरा मतलब अब तुम माँ पापा के पास वापस चली जाओ। दीपिका बहुत हैरान हुई और बोली कि दीदी अभी भी आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, अकेली किस तरह रहोगी। आंचल ने उसे साफ साफ शब्दों में बात करने का फैसला कर लिया था तो उसने दीपिका से कहा कि अपना गंदा नाटक बंद करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। दीपिका ने बेबाक लहजे में अपनी बहन से बात करते हुए कहा कि अगर तुझे सब कुछ मालूम हो गया है तो तू फौरन राजीव से तलाक ले ले क्योंकि राजीव दीपिका को पसंद करता है। यह सुनकर आंचल ने दीपिका से कहा अपनी बकवास बंद करो। मैं हमेशा खामोश रही तुम्हारी गलत हरकतों पर, लेकिन अब ये मेरे पति का मसला है, मैं मम्मी को सब बता दूंगी। आंचल का गुस्से से बुरा हाल था। फिर दीपिका ने आंचल से कहा दीदी तुम माँ को बताने के लायक रहोगी तब ना। और उसके बाद दीपिका ने अपनी बहन आंचल को सीढ़ी से धक्का देकर गिरा दिया और कहा तुम्हारा पति राजीव गोरा और खूबसूरत है जबकि मेरा होने वाला पति शक्ल और सूरत से इतना खूबसूरत नहीं है, इसलिए मैं राजीव को हासिल करके रहूंगी। यह कहकर दीपिका ने अपनी बहन आंचल को सीढ़ी से धक्का देकर गिरा दिया। आंचल की आंखें 3 दिन बाद खुली और पता चला कि वह पिछले 3 दिन से अस्पताल में है। उसकी टांग टूट गई थी और कमर पर भी काफी चोट आई थी। इसकी टांग का ऑपरेशन हो चुका था। इसके पास उसकी माँ बैठी थी, परेशान हाल और उदास, जिसको हालात का भी ना पता था। आंचल ने होश में आने के बाद सारी बात माँ को बता दी। यह सब सुनने के बाद उसकी माँ भी आंसू बहाती रही। राजीव ने आंचल की माँ को तलाक के कागजात थमा दिए और दीपिका ने भी अपने मंगेतर मोहन से मंगनी तोड़ दी और घर से भागकर राजीव से शादी कर ली। जब यह खबर आंचल की माँ ने आंचल को सुनाई तो यह सुनते ही वह बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वह कोमा में चली गई है। वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई जो उसकी बहन ने उसके साथ किया था। आज उस बात को 3 साल हो गए। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और मैंने अब उसकी दूसरी शादी करा दी है और वह अपने पति के साथ बहुत खुश है। मैं दीपिका और राजीव के बारे में कुछ भी नहीं जानती कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। मैं माँ हूँ, उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती, इसलिए कि एक बेटी को तो पहले भी उसकी बहन ने तबाह कर दिया था और दूसरी बेटी को मैं बद्दुआ देकर बर्बाद नहीं कर सकती। मेरा सभी के लिए यही संदेश है कि अपनी एक औलाद की नाजायज ख्वाहिशों को पूरा करने में अपनी दूसरी औलाद को नजरअंदाज ना करें। छोटे हर चीज को अपना हक समझकर लूट ले जाते। मेरी दीपिका के लिए दुआ करें कि वह जहाँ कहीं भी हो ऊपर वाला उसे नेक रास्ता दिखाए, वह ऐसे काम को छोड़ दे और वह उस ईश्वर से अपने किए की माफी मांग ले। धन्यवाद दोस्तों।